अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। नाइन्थ फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 17 के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आपने मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस की थी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर आगे उनकी जो है वो टाइप्स भी थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही अहम तरीन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पेपर के हवाले से ये जो क्वेश्चन है बड़ी अहमियत रखता है। ओल्ड पेपर उठा के अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी दफ़ा नज़र आएगा। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन, हरकत की मसावातें। तो हरकत की मसावातें जो हैं वो तीन होती हैं। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है जी, तो आज हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करनी है, यानी कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आज हमने प्रूफ करनी है। ठीक है जी, तो मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है जी, अब ये जो ग्राफ है इस पे मैं जो है इसके नेम दे देता हूँ इसको। जैसे मैं इसको ओ कह लेता हूँ, ये हमारे पास ए है, इस पॉइंट को मैं बी कह लेता हूँ, ये पॉइंट मेरे पास जो है वो सी है, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये डी होगा। ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे, ठीक है, चूंकि ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वो ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान होगा। ठीक है जी, अब दोनों वेरिएबल हैं, वेलोसिटी भी वेरिएबल है यानी कि इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, और टाइम तो वेरिएबल है ही क्योंकि उसकी वैल्यू तो चेंज होती रहती है। तो दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेना है और दूसरा वेरिएबल आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेना है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। जैसे टाइम है तो टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो टाइम है जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आमतौर पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। तो हम इसको कंसाइडर कर लेते हैं, ये ओ डी वाला जो रीजन है इसको हम टी कह लेते हैं। ठीक है जी, अब एक बाइक है जिसकी वेलोसिटी पहले वी आई है, यानी कि ओ से लेके ए तक जो है उसकी वेलोसिटी वी आई ही रहती है। तो मैं इस रीजन को जो है ओ ए को मैं वी आई कह रहा हूं। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे जैसे सिंपल सी मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि जो भी चीज़ जा रही है, जो जैसे मैंने बाइक की मिसाल दी, तो उसकी वेलोसिटी जब वो चलना स्टार्ट करता है, उसके टाइम की काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो ऑलरेडी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी पहले से मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने उसकी वो बाइक सामने से गुजरता है, हमने उसकी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है, और हमारे पास स्टॉप वॉच है, हम इसको जीरो पे रीसेट किए हुए हैं और इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या होगा कि बाइक उधर से पहले आ रहा है, मतलब ये नहीं कि वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, बल्कि वो बाइक पहले से आ रहा है, यानी कि लेट कर लेते हैं वो 50 की स्पीड के साथ आ रहा है। जैसे ही वो इस लाइन को क्रॉस करेगा तो हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी, हमारा टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जीरो से। जैसे ही हमारा जीरो से टाइम स्टार्ट होगा तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी उस बाइक की कुछ ना कुछ होगी ना, क्योंकि पीछे से वो आ रहा है, जैसे लाइन क्रॉस करेगा कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। तो लेट कर लेते हैं वो वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कितनी है, वी आई है, और वो किससे जाहिर हो रही, ओ ए वाले रीजन से। ठीक है जी, अब उसकी टाइम जैसे ही गुजरता जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और वेलोसिटी उसकी जो है वो वी एफ हो जाती है। मतलब ओ ए रीजन के दौरान जब वो पीछे से आ रहा था, जब हमने टाइम अभी स्टार्ट नहीं किया था, हमारी जो स्टॉप वॉच थी वो रीसेट जीरो पे थी, तो वो बाइक आ रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जैसे 50 की वेलोसिटी के साथ आ रहा था। मैंने यहाँ पे लिख दिया वी आई वेलोसिटी के साथ आ रहा था। जैसे उसने ये वाली लाइन क्रॉस की, हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, उसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी जो है वो चेंज कर दी, या तो उसने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी या फिर डिक्रीज कर दी, और टोटल वेलोसिटी जब वो बी पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास वी एफ होगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। वेलोसिटी कितनी होगी, वी एफ, यानी कि ओ से लेके ए तक वी आई है, और O से लेके डायरेक्ट जो है इस Y तक जो है, या इसको हम कह सकते हैं OB, क्योंकि ये B इसकी सीध में आ रहा है ना, तो हम कहेंगे ये भी B पॉइंट अप्रोक्सीमेटली। तो O से लेके B तक टोटल कितनी हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा अलग मेंशन कर देता हूँ कि O से लेके A तक जो वेलोसिटी है
वो वी आई है, ठीक है। और ओ से लेके यहाँ पे बी तक, यानी कि ये पॉइंट भी हमारे पास बी बन रहा है, तो बी तक जो वेलोसिटी है वो हमारे पास होगी वी एफ, ठीक है। और ए से लेके बी तक वेलोसिटी कितनी होगी, देखो ओ से लेके बी तक वी एफ है और ओ से लेके ए तक वी आई है, तो यकीनन ए से लेके बी तक इन दोनों का डिफरेंस होगी, यानी कि ये वाली वेलोसिटी इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाली, तो हमारे पास ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी। और ये कितनी आएगी, वी, ये ज्यादा कौन है, वी एफ है, वी एफ माइनस ये वाली वी आई हो जाएगी। समझा रही बात की, ठीक है। अब देखो O से लेके A तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, लेकिन A से लेके B तक जो है वो वेलोसिटी चेंज हुई है, लिहाजा एक्सेलरेशन पैदा होगा। और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, जितनी इस लाइन की ढलवान होगी, जितनी इस लाइन की स्लोप होगी, और इस लाइन को हम जो है वो A से जाहिर कर लेते हैं, यानी कि ये वाली इसकी स्लोप है। अब देखो O से लेके D तक T है, तो फिर A से लेके C तक भी क्या होगा, T होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना और इनकी लेंथ भी सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं अगर ये T है तो ये भी कितनी होगी, T ही होगी। क्लियर है। अब उसके बाद A से लेके B तक जो है वो VF माइनस VI है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि BC और AB चूंकि दोनों इक्वल इन लेंथ हैं, तो इसलिए हम BC को भी VF माइनस VI लिख लेंगे, यानी कि यहां से लेके यहां तक भी हमारे पास ये आ जाएगा। समझा रही बात की। ये ओवरऑल मैंने ग्राफ बना दिया है, जो आगे वाली हमारे पास इक्वेशंस होंगी मोशन की, दूसरी या तीसरी, वो भी इसी से प्रूव हो जाएंगी। अब चूंकि हमने पहली इक्वेशन यहाँ पे करनी है, तो मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन प्रूव करने के लिए टेन थीटा लगाऊंगा। देखो ये जो ग्राफ है, ये जो स्लोप है, इसका एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल होगा, और लेट करते हैं वो एंगल कितना है, थीटा। यानी कि इस एक्सिस के साथ इस ग्राफ का कुछ ना कुछ एंगल होगा। चूंकि इस एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन है, इसलिए मैंने एंगल जो है वो यहीं पे लगा दिया, थीटा। अच्छा, इस जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ए बी सी, या फिर इसको ए सी बी भी कह सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने टेन थीटा अप्लाई कर देना है। यहां पे लिखिएगा अप्लाइंग, तो यहां पे अगर हम टेन थीटा लगाएं तो यहां पे आप लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, अब टेन थीटा हमारे पास होता है वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस कौन सा, ये वाला, और एक्स एक्सिस हमारे पास कौन सा है, ये वाला, यानी कि हम लिखेंगे बी सी ओवर ए सी। समझ आ रही बात की, ठीक है जी। अब देखें, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, कौन सी इक्वेशन कह लें, इक्वेशन 1। अच्छा, अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जितनी इस लाइन की स्लोप होगी उतना एक्सेलरेशन होगा, जितनी इस लाइन की स्लोप होगी उतना एक्सेलरेशन होगा। इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए हम टेन थीटा लगाएंगे, यानी कि जितना टेन थीटा होगा उतनी ही इस लाइन की स्लोप होगी। स्लोप बोलते हैं ढलवान को, जितना टेन थीटा की वैल्यू आएगी उतनी ही इस लाइन की जो है वो ढलवान होगी, और जितनी ढलवान होगी उतना एक्सेलरेशन होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ये बराबर होगा स्लोप ऑफ, कौन सी लाइन है ये, ए बी लाइन है, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है जी। तो ये ए बी की स्लोप होगी। अब एक्सेलरेशन को हम जाहिर करते हैं ए से, ठीक है जी। और जो स्लोप ऑफ ए बी है, मैंने कहा कि ए बी की अगर आपने स्लोप फाइंड करनी है, यानी कि ए बी से मुराद ये वाली लाइन, अगर आपने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्सेलरेशन की जगह पे ए आ गया, और स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि इसकी स्लोप मालूम करनी, तो वो स्लोप किसके इक्वल होगी, टेन थीटा की इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, अब टेन थीटा कितना है, बी सी ओवर, टेन थीटा कितना है, बी सी ओवर ए सी, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, ठीक है जी। अब हमने क्या काम करना है कि बी सी और ए सी की यहां पे वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो बी सी हमारे पास अगर हम देखें, बी सी से मुराद ये वाला रीजन है, यहां से लेके यहां तक, और वो कितना है, वी एफ माइनस वी आई। तो यहां पे पुट कर देंगे ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और ए सी हमारे पास कितना है, ए सी ये हमारे पास टी है, तो ए सी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। अब टी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ज़र्ब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस
वी आई। अब वी आई माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा, अब इसको रीअरेंज करके तरतीब लगा के लिख सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू, यानी कि वी एफ बराबर होगा, वी आई में पहले लिख रहा हूँ, यानी कि ए टी प्लस वी आई है, इसको हम वी आई प्लस ए टी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हरकत की पहली मसावात जो है वो कंप्लीट होगी। इसके साथ थ्योरी क्या लिखनी है वो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, आप वहां से थ्योरी जो है इसके अंदर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जस्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही पढ़नी थी। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम होगा, उसके अंदर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है, तो वो लेक्चर जो होगा वो बहुत ही अहम होने जा रहा है। तो वो लेक्चर आपने जरूर देखना है, इंशाल्लाह आपको उसकी भरपूर समझ आएगी और आपका अच्छा खासा जो पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।